हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्टोरी पर। आज हम लोग इतिहास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत अगले वीडियो में आते हैं। आज हम उन कुछ चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किए हैं जो कि वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ग्रुप डी, रेलवे, बैंक, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उसमें आपको बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आपको हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरीके से कराई जाएगी। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स आपको वीडियो दिए जाएंगे, आगे चल के इसमें वीडियो अन्य प्रकार से भी डाले जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। और जिन दर्शकों या हमारे मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके सामने है, पहला दिया है कि वे आर्य समाज के संस्थापक थे। दूसरा, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। तीसरा, उनका जन्म स्थान गुजरात था। और चौथा, वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सभी लोगों को पता होगा कि वे आर्य समाज के संस्थापक भी थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी थी और उनका जन्मस्थान गुजरात में ही हुआ था। लेकिन वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये बात गलत है, क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो इस हिसाब से इनसे कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? असत्य है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में एक थे? आपका किस ऑप्शन है? लाला लाजपत राय, सूर्य सेन, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में इतिहास की किताबों में HRA भी बोला जाता है, तो इसके संस्थापक सदस्यों में कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये CGL में पूछा गया है। CGL जो कि SSC में होता है, SSC का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। और इसमें कौन कौन शामिल थे मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें आपके आज़ाद भी थे, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, भगत सिंह भी थे। इसमें आपके कौन थे? भगत सिंह भी थे। और कौन थे? और इसमें सचिंद्र नाथ सान्याल भी थे। कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल भी थे। ठीक है। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई कहाँ थी? तो ये हुई थी फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन होना चाहिए आपका 1931। राइट ऑप्शन क्या है? 1931। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या था, इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही पहली बार कांग्रेस ने भाग लिया था। ये पहला फैक्ट आप ध्यान दीजिए। कांग्रेस के जो सदस्य थे आपके महात्मा गांधी जी, कांग्रेस से महात्मा गांधी ही भेजे गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यह कहाँ पे हुआ था? तो यह लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। और महात्मा गांधी जी ही कांग्रेस की तरफ से यहाँ भेजे गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन उसमें गवर्नर जनरल था आपके भारत का। तो द्वितीय गवर्नर वही लॉर्ड इरविन जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया था। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी जानकारी लेंगे, यह कहाँ किया गया था लंदन में? तो यह किया गया था जॉर्ज किंग पैलेस में। कहाँ किया गया था? जॉर्ज किंग पैलेस में किया गया था। ओके मित्रों, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था लंदन में आयोजित हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। अच्छा, एक चीज़ इसमें और हम कहना चाहेंगे कि ऐसा कौन एकमात्र व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा किताब
कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसे अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी किताबुल उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है। तो आपका ऑप्शन दिया है अल ख्वारिज्म, अल बुखारी, अल बिरुनी, अल किंदी। तो किताबुल उल हिंद का लेखक जो था कौन था आपका? अल बिरुनी था। अब इसके बारे में हम और कुछ ढेर सारी चीज़ें जानेंगे। पहली बात, अल बिरुनी एक ऐसा यात्री था जो सबसे पहले, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा पहला मुसलमान था जो सबसे पहले भारत में संस्कृत को सीखा था, संस्कृत भाषा को सीख लिया था। और अल बिरुनी ऐसा मुसलमान था जो वेद पुराण का भी अध्ययन किया था। और आपको बताना चाहेंगे, अल बिरुनी जो था वो मोहम्मद गोरी के साथ पहली बार भारत आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। अल बिरुनी जो था मोहम्मद गोरी का दरबारी राज कवि भी था। क्या था वो आपका? दरबारी राज कवि भी था। इसने भारत के ऊपर एक बहुत ही शानदार किताब को लिखा था जिसका नाम किताबुल हिंद था। इस किताब के द्वारा आज के आधुनिक इतिहासकार कई प्रकार के तथ्यों की विवेचना भी करते हैं। तो ये किताब अपने आप में बड़ी ही इम्पोर्टेंट किताब है, किताबुल हिंद। इसमें इसने भारत के लोगों के बारे में, यहाँ सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक स्थिति, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा किया हुआ है। इसी किताब में, किताबुल हिंद में, अल बिरुनी लिखता है कि भारतवासी एकदम कूप मंडूक हो गए हैं। ये सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई देश नहीं, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, आदि आदि चीज़ें। तो निष्कर्ष निकालता है कि यदि ये लोग विदेशों का भ्रमण कर ले तो इनकी ये जो मिथ्या सत्य पे ये जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, ये इनकी ख़त्म हो जाए। तो अगला इसी तरह से, मतलब अगर देखा जाए तो सही सत्य बात है कि जो हमारे देश के जो व्यक्ति थे मध्यकाल में, अगर देखा जाए तो हमारे देश के जो लोग थे उनके अंदर मानसिक जड़ता थी, उनके अंदर शैक्षिक और सामाजिकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और इसीलिए शायद वो लोग गुलाम भी बने हुए थे, पिछड़े हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? आपका ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा, सुखदेव थापर, खुदीराम बोस, सूर्या सेन। तो लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था? मदन लाल ढींगरा था। इसने लंदन में इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? बड़ा ही शानदार गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1578, 1699, 1634, 1526। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कब हुआ था? 1526। तो बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, ये भारत में 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उसी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ, ये भी जानने वाली बात है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसके मध्य। और एक फैक्ट इसमें है कि इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल पर ही हो गई थी। और बाबर अपनी किताब बाबरनामा में लिखता है, उसकी एक आत्मकथा थी, उसने अपनी किताब बाबरनामा में उस समय तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कृषि आदि व्यवस्थाओं के बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा की हुई है। और उसने बताया है कि उस समय तत्कालीन भारत में सबसे शक्तिशाली शासक राजा कृष्णदेव राय था, राणा सांगा था, और भी एक दो मुस्लिम राज्यों की वह चर्चा करता है। इसी किताब में बाबर ने बोला है कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। तो कई तथ्यों पर उसने ऐसा प्रकाश डाला है। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैसूर महल का निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मैसूर महल का निवास स्थान था, किसका था?
वाडयारों, बुंदेलों का, चंदेलों का या पालों का। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैसूर जो कि कर्नाटक में स्थित है, आगे चलकर मैसूर जो था हैदर अली से संबंधित हुआ। हैदर अली का पुत्र फिर टीपू सुल्तान हुआ, उससे काफ़ी जाके संबंधित हुआ। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मैसूर महल तो उन्हीं का बनवाया हुआ था। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? वाडयारों। वाडयारों क्यों? क्योंकि आगे चल के जब विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया तालीकोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में, तो विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर वाडयार वंश के राजाओं ने कब्जा कर लिया। दूसरी वाडयार वंश के में एक अल्पवयस्क कोई शासक था, तो वो जो था राजा बना, तो उसका सेनापतित्व जो था वो हैदर अली ने संभाला। तो आगे चल के हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे जो कि अंग्रेजों के काल में काफ़ी प्रसिद्ध हुए, तो इन लोगों का समय वहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? स्वर्ण मंदिर अमृतसर, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, शिव मंदिर चिदंबरम या भवतारिणी मंदिर दक्षिणेश्वर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? शिव मंदिर चिदंबरम, ये जो था ये आपका इसमें गोपुरम दिखता है। अब गोपुरम क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोग देखे होंगे खास करके दक्षिण भारत के मंदिरों में, तो जो आपका ये मंदिर है, मान लीजिए आपका ये मंदिर है, तो इस मंदिर में पहुंचने के लिए यहाँ जो गेट बना होता है, तो इसी गेट को इतनी ज़्यादा ऊंचाई तक इसको पहुंचा देते हैं, सुंदर कलाकृतियों से सजा देते हैं, मूर्तियों से सजा देते हैं, विभिन्न कलाकारियों, पच्चीकारी, स्थापत्य कला को अत्यंत उच्च कर देते हैं। और कभी कभी इसका जो विमान होता है ये मुख्य मंदिर से भी ऊंचा हो जाता है। तो यही जो पूरी डिजाइन है, इसी को क्या बोला जाता है? गोपुरम बोला जाता है। ये बड़ा ही शानदार होता है, दक्षिण भारत के मंदिरों में अक्सर आपको दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक कॉलोनी थी। चंद्रनगर मतलब ये कह रहा है कि चंद्रनगर जो कॉलोनी कब्जा की गई तो किसने किया था? फ्रेंच ने किया था, डेनिश ने किया था, या डचों ने किया था, या पुर्तगालियों ने? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होना चाहिए फ्रेंच ने किया था। फ्रेंच माने फ्रांसीसी भाई, जो फ्रांसीसी थे उन्होंने कब्जा किया था। चंद्रनगर जो क्या था? चंद्रनगर ये कर्नाटक के नवाब के अंतर्गत एक प्रांत या प्रदेश था। तो जो कर्नाटक के नवाब के था, तो कर्नाटक के नवाब जो थे वो जो थे फ्रांसीसियों के सपोर्टर थे, और जो ब्रिटिश नौसेना जो ब्रिटिश वाले थे ये बंगाल की तरफ से होते थे। तो अब देखा जाए तो बल्कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी ये आपस में एक दूसरे के स्वार्थों को पूरा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? आपका ऑप्शन है 1919, 1932, 1928, 1942। तो कब हुई थी इसको हम देखेंगे। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, पहला नंबर इसको हम ये समझेंगे, इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। कब हुई थी? 1932 में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने, यमजी गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। इसी संस्था, इसी संघ में महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी दलित लोगों के लिए पहली बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था। और दलितों के उद्धार के लिए, उनके सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? ये आपका शायद राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन है, फिर भी चलते देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश को कैसे लागू कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत लागू कर सकता है। तो ये आपका है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 ऐसा शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति महोदय को कि जो अध्यादेशों को लागू कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है। तो इस तरह से आज हमने टोटल 11 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी मेरा ये वीडियो जो है पहला या दूसरा वीडियो है, तो अभी मैं काफ़ी इसमें सुधार करूँगा, काफ़ी कुछ सुधार करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमारे वीडियो में कोई गलती नहीं, गलती बहुत ढेर सारी होगी, लेकिन मैं सुधार करूँगा। और आशा करते हैं आप लोग मेरे इस प्रयास और विश्वास को जरूर पसंद करेंगे। और हम भी आपसे आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।